हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम भी ठीक हैं। स्वागत है आपका मेरा नए ब्लॉग में। और बीच में गैप हो गया, ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से नहीं ब्लॉग डाल पाए थे डेली रूटीन का। तो पूरी कोशिश करेंगे कि डेली रूटीन डालें टाइम से, क्योंकि अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला ही होगा कि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। इस वजह से ना ब्लॉग नहीं बन पा रहा था और आगे पीछे हो जाता है, तो हो जाता कभी कभी, पर कोशिश पूरी करेंगे। और हम ये सुबह का टाइम है कि हम जाग चुके थे 4:30 बजे की तरफ। तो कुछ देर फिर बैठे रहे, उसके बाद मतलब ब्रश वगैरह किया, बाहर झाड़ू भी लगा ली थी मैंने। उसके बाद आई किचन में और पानी गर्म करेंगे, पियेंगे। उसके बाद बनाना है नाश्ता, क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल। और आज बनाई थी भिंडी, क्योंकि लंच में कुछ ऐसा ही बन पाता है जल्दी, और या फिर वैसी सब्ज़ी बनाओ ग्रेवी वाली तो फिर जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से। तो आज बनी थी भिंडी, क्योंकि सुबह तो इतना हो जाता है जल्दी जल्दी, और कि मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को, और फिर टाइम है बच्चों का। कभी कभी बच्चे भी आलस कर जाते थोड़ा, तो हो जाता है। और मैंने बस भिंडी कट कर ली है, जल्दी से भिंडी बनाएंगे। और उसके बाद बच्चे जाग तो चुके थे, ऐसा नहीं है बच्चे नहीं जागे थे, जाग गए थे वो, लेकिन वो अपना बैग वगैरह लगा रहे थे जो भी है, और हम अपना इधर काम कर रहे थे। तो भिंडी मेरी कट हो चुकी थी, और इसमें मैंने पहले ही कढ़ाई रख दी थी, ऑयल डाल दिया, वो गर्म हो गया था। और इसमें डाल दिया मैंने प्याज। प्याज को हम ज़्यादा नहीं पकाते, मतलब कि एकदम ब्राउन नहीं करते हैं, क्योंकि भिंडी में कोई पानी या कुछ भी डालते नहीं हैं, ऐसे ही पकती हैं वो भाप से। तो वो प्याज भी उनके साथ एकदम ब्राउन हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं पकाते हैं। और बस भिंडी मेरी इधर बन रही थी, लगे हाथ मैंने आटा भी लगा लिया था, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग है चीज़ें। टाइम जैसा है तो आप आराम से करते रहो, और टाइम बिल्कुल भी नहीं था, और सेवा रेडी हो चुकी थी, और गाड़ी भी आ गई थी आज तो बस जल्दी से पैक किया। रोटी भी बहुत गर्म थी, हाथ जल रहे थे मेरे, लेकिन जल्दी जल्दी फिर कर दिया मैंने पैक। और यहीं मतलब बेवो का भी लगा दिया था लंच, सबसे पहले इनको दे दिया था मैंने लगा के, कि गाड़ी मतलब खड़ी थी। तो इस वजह, वैसे तो अक्सर लेट नहीं होते, लेकिन कभी कभार हो जाते हैं, थोड़ा आलस कर जाते हैं, उस दिन लेट हो जाते हैं। तो बस बच्चे जा चुके थे, और अब हम लगा रहे थे झाड़ू। और ये झाड़ू तब लगा रहे थे कि बेवो भी स्कूल निकल चुके थे। उसके बाद ही मैंने सोचा कि अब प्रॉपर मतलब बाद में ही सारे काम करेंगे, पहले इनको भी निकाल दें, क्योंकि फिर हो जाता है। तो अंदर वाले रूम में मैंने झाड़ू लगा ली थी, और फिर ये चादर वगैरह सही करने लगे। और ये कुछ कपड़े पड़े थे जो कि सूखे नहीं थे, इस वजह से डाल दिए थे, और बच्चे टॉवल यहीं डाल गए थे, क्योंकि वो तो नहाते हैं, इतनी जल्दबाजी होती है कि कहीं इधर कहीं उधर। कितना भी आप शाम को सही कर दो एकदम अच्छे से, फिर भी इधर उधर हो ही जाता है। और चादर मैंने शाम को एकदम अच्छे से झाड़ के ही मतलब साफ़ करके बिछाया था, लेकिन फिर भी वो बच्चे सुबह कपड़े वपड़े पहनते हैं कहीं कुछ, तो इधर उधर हो गया था, इसलिए मैंने पूरा प्रॉपर हटाया नहीं था, उसको बस सही कर दिया था। और जो सामान जिस जगह पे रखने थे वो रख दिए थे, क्योंकि मैंने पहले ही कर दिया था साफ़। और अब चटाई रख दी उठा के, अब लगा लेंगे इस रूम में झाड़ू, क्योंकि अभी अंदर वाले में लगाई थी, अब इसमें लगा लेंगे। और बाहर की तरफ बस, क्योंकि बाहर अभी डला ही है, बाहर भी पूरा काम डला है, बाहर अभी झाड़ू वगैरह कुछ नहीं हुई, बैठक में ना किचन कुछ, अभी अंदर से ही शुरू की है। तो बस इधर लगा के और तब चलेंगे बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर तो टाइम तो लगना ही है भाई, काम करो सुबह तो टाइम लगता है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप टाइम से सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, तो आराम से हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब झाड़ू मेरी हो चुकी थी, अब चलेंगे किचन में। और हम आ गए थे किचन में, और बर्तन मैंने धुल लिए। तो ये कुछ पहले के अभी मतलब दूध वगैरह आया था ना, तो मैंने वो गर्म होने रख दिया था, क्योंकि दूध तो 5:30 बजे के बाद आ ही जाता है, दीदी ले आती जाके। तो बस मैंने तुरंत ही रख दिया था वहीं पे, कि वो गर्म हो जाएगा, तब तक हम अपना काम कर लेंगे।
तो उधर मेरा दूध भी गर्म हो गया था और इधर मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए थे। और बस ये है कि सिंक को अच्छे से साफ़ कर देंगे, क्योंकि पानी अभी बीच में ये बीच की जो टोटी है ना, नल है जो बर्तन वाला, वो टूट गया था। इस वजह से पूरे पे इतने पानी के छिट्टे हो रखे हैं, कितना भी साफ़ करो वो नहीं हो रहे, जम गए हैं एक तरीके से। तो अब तो फ़िलहाल लग गई है वो, तो अब दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉपर किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, क्योंकि सुबह हो या शाम करनी पड़ती है। अगर ना करो तो दिक्कत है, फिर छोड़ दो गंदगी सी तो सही नहीं लगता ना। तो तुरंत का तुरंत कर दो तो टेंशन फ्री हो कि हाँ इतना काम प्रॉपर हो चुका है। तो उधर से तो बिल्कुल झाड़ू वगैरह जो भी था और पोछा भी लग गया था, किचन मैंने प्रॉपर साफ़ कर दिया था। सिर्फ इतना पोछा बचा था बैठक की तरफ, तो बस ये लगा लेंगे और उसके बाद फिर चटाई वगैरह सही से बिछा देंगे, क्योंकि बाहर की तरफ बाद में ही लगाते हैं, क्योंकि अंदर से साफ़ करके फिर बाहर की तरफ बिल्कुल निकाल देते हैं, तो पानी आने फिर जो भी है बार बार इधर उधर जाना आना नहीं होता ना, तो सही से सूख जाता है। इस वजह से सूख ना पाए तो उसमें जगह जगह पैर फिर बन जाते हैं। इस वजह से ना थोड़ी सी इधर चीज़ें लास्ट में ही हो पाती हैं, अंदर सारा काम हो जाता है, अंदर सूख जाता है उसके बाद। और ये मैंने कारपेट भी बिछा दी थी, क्योंकि ऐसा ना कि ज़मीन पे ऐसे बैठो तो बैठते नहीं हैं ना, बच्चे बैठते ना खुद बैठ पाते हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो इसको बिछा ही देते हैं। वैसे तो सर्दियों में ये अक्सर बिछी रहती थी, अभी ये हटा के रख दी थी गर्मियों में, क्योंकि चींटियाँ पता नहीं बहुत ज़्यादा आती हैं, इस वजह से मैंने ये निकाल दी थी कि पता नहीं चलता है इस पे कि चींटियाँ हैं, क्योंकि कुछ भी खाओ या कुछ भी तो बहुत चींटी आ रही थी। लेकिन ये है कि अच्छा लगता है, हाँ, कि बैठ सकते हो आराम से आप, तो अच्छा लगता है। और बस मेरा सारा काम हो गया था और दीदी ने भिजवा दिए थे दही बड़े, तो बस दही बड़े खाए। तो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं एंड। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आए, लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर करें। और तब तक के लिए खुश रहो मस्त रहो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।